गली गली में शोर है, किस नेता का जोर है। नमस्कार, मैं हूं सनुज शर्मा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की आज उस सबसे अहम सीट पर पहुंचा हूं जो बागपत की छपरौली विधानसभा सीट है। इस सीट के लिए कहा जाता है कि चौधरी परिवार ने जिसको भी टिकट दे दिया, यहां की जनता ने उसे चुनाव जिताकर विधानसभा तक भेज दिया। अब आप ये देखिए कि छपरौली की बात हो और हुक्के की गुड़गुड़ाहट ना हो तो बात अधूरी लगती है। चुनावी पूरी तरीके से माहौल चल रहा है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है और चर्चा ये चल रही है कि किसे जिताना है और किसे हराना है। पूरी गली में चुनावी शोर नजर आ रहा है और इंडिया न्यूज का जो खास कार्यक्रम है, गली गली में शोर है, किस नेता का जोर है, छपरौली की जनता किस नेता के साथ है, क्या सोच रही है, यही हम बातचीत करने के लिए इन लोगों के बीच पहुंचे हैं। ताऊ जी, छपरौली के लिए कहा जाता है जिसे चौधरी परिवार ने टिकट दे दिया, आपने कभी कुछ नहीं देखा, उसे जिता के भेज दिया। अब भी यही स्थिति है यहाँ? अब भी वही स्थिति है और जिसे टिकट दिया चौधरी साहब ने उसे ही जिता पे। उसे ही जिता, क्योंकि वो किसी नकम्मे आदमी को टिकट दे ही नहीं था। उसको चरित्रवान आदमी को टिकट देता। पहले तो नरेंद्र किरठल कोड़े को दिया, 4-5 बार उसका टिकट गया, जीत कर गया। मतलब जिस आदमी को टिकट दिया उनने वही जीता। अब क्या लग रहा ताऊ जी? और अब भी जीता वही, अब भी वही जीतेगा। और इबका तो इतनी ठंडी जीत होगी और सबसे ज्यादा ठंडी जीत इबका होगी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 84 बरस। 84 बरस। बड़े चौधरी साहब की बात करूं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की बात करूं, वो उनके साथ भी बैठे होंगे? बिल्कुल बैठा मैं उनके साथ भी। अच्छा, जब वो आया करते थे किस तरीके से चुनाव का माहौल रहता? का माहौल होता और हर आदमी बच्चे से लगा कर बुढ़े लोग उनकी इज्जत करे था और उनका सम्मान करे था और उनकी बात सुने था। और उसे बात को गुड़ के सारी बात होकर और निर्णय लेता। और बिल्कुल चौधरी साहब ठीक कह रही। हाँ हाँ। अब ताऊ जी, इतनी चीज थी, हिंदू मुसलमान की बात हो गई, इसकी बात होगी, तब कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनने उनने जितने भी टिकट दिए उसे सोच समझ के दिए। क्या हिंदू को ये क्या है, मुसलमान को अंत काट देंगे? नहीं काट सकते। ये झूठ है, इनका ड्रामा है। ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कर कर आप उसका विरोध कर रही है। ये जी दुख होता है वैसी बात? हाँ, दुख हो। ये हिंदू ये मुसलमान हमारे भाई है। जब सन 57 की लड़ाई हुई, हमने ये बचाए, अब इनके घर में आ गए हम और ये हमारे घर में चले गए। मगर हम देखेंगे थारी कौन सा थारी गया हरकत करा। अच्छा ताऊ जी, बताओ, जैसे चुनाव तो बहुत महंगा हो गया, ये चर्चा चलती है कि भले ही ये कहा जाए लेकिन करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ऐसी चर्चा रहती है। चौधरी साहब के टाइम में कैसे चंदा करते थे आप लोग, कितने देते थे? चौधरी साहब के जमाने में कोई तो रफा बिगा देता और उनका खर्चा हम वहन करते। उनका कोई खर्चा नहीं होता। और आज आज महंगाई का जमाना है, नौकरी पेशे वालों को इतना बढ़ावा दिया और गरीब मजदूर और किसान तो इन्होंने जान से मार दिया। किसानों के तो जागतों के फेरे फेरे वाला नहीं, कोई ब्याह करने वाला नहीं। तो फिर अब क्या सोचा? चुनाव तो आ गए पास में, 10 में है यहाँ। हाँ, 10 में है। जिताऊंगे इसे और जेंट्स को जिताऊंगे। जेंट्स जिसे टिकट देगा उसे ही जिताऊंगे। उसे ही जिताएंगे। ताऊ जी, आपके मन में क्या है, क्या लग रहा है आपको इस बार? जिताने की बात है हमारे यहाँ तो जेम्स साहब को। हाँ, महंगाई ने मार दी है भाजपा की। अच्छा, महंगाई ने मार दी। एक बात और बताओ आप मुझे, पहले कभी लाखों में जीत हुआ करती थी, लेकिन अब घटते घटते हजारों में क्यों आ गई? ये तो कारण बन जा पार्टी के, उसमें झूठ बोल के ले गया। बड़ोत में आया था, झूठ बोल रहा था 450 का भाव दूंगा और नगद पेमेंट दूंगा। ना तो 450 का भाव मिला है लोग और ना नगद पेमेंट हुआ। हमारा पेमेंट नुकसान भी पड़ा पिछले साल का भी 14 में। अच्छा, क्या सोच रहे हो? हम जी जयंत को वोट देंगे और हमारे लिए तो इन्होंने मतलब है कुछ भी नहीं करा। हम तो इन्हें बहुत परेशान कर दिए किसान। किसने? गरीब किसने? ये योगी ने बहुत परेशान कर रखे। हम वो तो कह रहे 25 रुपए भी बढ़ा दिया हमने किसानों के लिए। बहुत 5 साल में 5 रुपए। ये क्या बढ़िया जी, कुछ नहीं बढ़िया बूढ़ा। यहाँ तो मार लिए ने हम कतई। और हम जितनी महंगाई होगी किसका गुजरा नहीं। ताऊ जी, आप बताओ, बड़े शांत बैठे हो, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बिल्कुल जो है डंडा मजबूत कर लिया, वोट देंगे। क्या कहना चाह रहे हो आप, बताओ। हम क्या कहें जी, हम तो वही कहेंगे कि जो चौधरी चरण सिंह कभी जीत लिया करते थे उससे भी भारी जीत मिलेगी अब की बार। अच्छा, किसी को टिकट देते हैं?
किसी को यहाँ से वे एक भैंस का लुहारू भी लाकर खड़ा कर देंगे तो उतनी मतों से जीतेगा वो भी। हाँ जी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सतपाल को यहाँ से कैंडिडेट बना के भेजा, 2 बार बना चुके, लेकिन ये क्षेत्र गड्ढे गड्ढे में जाता चला गया। आज ये स्थिति है कि किसान परिवार अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहा। अच्छा, किसान परिवार फीस नहीं दे पा रहा। बाबा जी क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल लग रहा है आपका? मेरे पे नहीं कहना था, एक बात कहनी आवे मेरे पे तो ये के 2 लाख वोटों से जिताओगे। अच्छा, बस इतना जानते हो? हाँ, इतना जानते हैं। देखिए 2 लाख वोटों से जिताएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखो, आप एक चीज देख रहे होंगे, अभी चुनाव तो आया नहीं, लेकिन कई पार्टियां हैं, उनमें आपने देखा होगा, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे समाजवादी की पार्टी हो, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या चुनाव में असर पड़ेगा इसका? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो भी जयंत साहब का प्रत्याशी आएगा उस प्रत्याशी को भी भारी मत से जिताएंगे। और यहाँ की जो स्टेटस है वो जयंत साहब की और आरएलडी की है। हर कैंडिडेट, बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा, सब आरएलडी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ेगा इस टाइप का। जो भी इंप्रेशन पड़ेगा पॉजिटिव पड़ेगा, वो पॉजिटिव इंप्रेशन आरएलडी की तरफ ही जाएगा। कोई भी प्रत्याशी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, ये सब बिल्कुल पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन रहेगा हमारा। अच्छा, ठीक है भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये बताओ, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया, क्या सही मान रहे हो? सही हुआ? हाँ जी, सही हुआ। अच्छा, हाँ जी, हम तो इसे ही वोट देंगे जी, जयंत को ही। अच्छा, जयंत को वोट देंगे। हाँ जी, हाँ, गठबंधन हो वो बढ़िया, चाहे अकेला भी रहता कुछ भी रहता, मतलब वोट देनी है हमारे यहाँ। अच्छा, आपको तो जयंत को वोट देनी है? हाँ जी, जयंत को ही है जी। अच्छा, आपके नेता जो है जयंत चौधरी हैं? हाँ जी, जयंत चौधरी हैं। अच्छा, हाँ जी, आप क्या सोच रहे हो ये बताओ। देखो, आपने देखा होगा कि पिछली बार की अगर हम बात करें 2017 की, तो बागपत वाली जो सीट है वो भी बीजेपी ने जीत ली, बड़ौत वाली सीट है वो भी बीजेपी ने जीत ली, छपरौली वाले आपने जिता के भेजे, वो भी फूल के साथ चले गए। तो ऐसा तो पहली बार हुआ, फिर अब क्या लग रहा मन? नहीं जी, अब तो जयंत का ही एक बार है जी, जयंत को ही रखेंगे यहाँ तो। हाँ जी, सब जाति को साथ लेकर चलेंगे, हर जाति की उसे लेकर चलेंगे, हम सबको साथ, सबका विकास करेंगे। अच्छा, ये तो बीजेपी कहती है सबका साथ सबका। जी, हम इनका यो बदलेंगे ना, इनका हम अपना वो लेकर चलेंगे, सबका साथ है सबका विकास। हाँ जी, लेके चलेंगे, सबके साथ चलेंगे। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ दाऊ जी, क्या मन में बड़ा शांत सा बैठे हो, क्या सोच रहे हो बताओ? मैं ये सोच रहा हूँ, जब यहाँ बड़ौत में प्रधानमंत्री जी आए थे और वे ये कह के गए थे हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे। 14 महीने की जगह उसने तो 14 दिन की वजह 14 महीने में भी पेमेंट नहीं कराया। और किसी भी जगह जहाँ भी वो अपनी रैली या अपनी सभा करते हैं वहीं ये कहते हैं हमने गन्नों का पेमेंट कर दिया। ये जो हमारे यहाँ मलकपुर मिल है, इनका रिकॉर्ड उठा के देखो, जो कभी भी इसका पेमेंट किया हो उन्होंने, ये पिछली साल का अभी भी 3 महीने का पेमेंट बाकी रह गया जी। 3 महीने का पेमेंट बाकी है। बड़े मियाँ, बड़े इत्मीनान से बैठे हो, क्या नाम है, नाम जानना? मोहम्मद अली खान कैराना। अच्छा, ये बताइए माहौल क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया, जल्दी प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। हाँ भाई, प्रत्याशी तो घोषित हो जाएंगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि मजदूर का किसान क्या बनेगा। मजदूर महंगाई की मार से पिटता जा रहा। मैं मजदूर हूँ और मेरे परिवार में भी काफी मजदूर हैं। किसान पे जो पैसा आता है वो मजदूरों को बंटता है और फिर वो छोटे दुकानदारों को जाता है। तो इसमें सबका साथ सबका विकास हो जाता है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट है, यो उद्योगपतियों की है, गरीब और किसान के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। और ऊपर से अगर कोई मांग करते हैं तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने जो कह दिया वही उचित है। गरीबों की बात, आपने सरकार की बात की, सरकार कह रही है हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, सड़कें बनवा के दे रहे हैं, अस्पताल में फ्री इलाज दे रहे हैं। तो सरकार तो दावा कर रही है हमने करा, फिर आप कैसे कह रही है? तेल महंगा कर दिया, किराया महंगा कर दिया, तो पेट्रोल तो हमारे अंदर से निकल रहा। हाँ, खाना का तेल महंगा कर दिया, ये तो हमारा जुत्ता हमारा सिर लग रहा। अब वो सूखा अनाज दे रहे, वो तेल के बगैर कैसे खाया जाएगा? तेल महंगा। क्या सोच, मन में क्या सोच रहे हो? मन में सोच रहे बदलाव होना चाहिए। किसके साथ? सबका साथ सबका विकास। ये 2 पार्टियां एक साथ जुड़ गई, जयंत वाली और अखिलेश वाली, हम तो इसके साथ हैं। अच्छा, छपरौली से तो डॉक्टर यूनुस है, कांग्रेस ने उन्हें उतार दिया। वो अलग बात है। हर धर्म में फूट है और हम फूट के खिलाफ है। सबका साथ सबका विकास,
जो होगा वो बिल्कुल सच्चा होगा। बिल्कुल सच्चा होगा। युवा भी उनसे बात करेंगे। हाँ जी भैया, सर्दी है, बिल्कुल दिख रहे हैं, राजनीतिक पारा गर्म है, क्या है मन में? मन में यही है जी, जयंत चौधरी आएगा यहाँ। अच्छा। हाँ जी, भाजपा ने तो जी बेरोजगारी ज्यादा फैला दी। हाँ जी, बेरोजगारी ज्यादा फैला दी जी। ये तो जातिवाद से इलेक्शन करे जी, जातिवाद से इलेक्शन होता है इनका। हाँ, हिंदू मुस्लिम करा दी और जीत गए। हाँ, ये है जी। गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन क्या है? गठबंधन तो अखिलेश का है और जयंत का है जी। गठबंधन तो इन दोनों का है। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले तो एक ही बात कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव ने। बीजेपी वाले तो गठबंधन को भी हरा दिया जी, दंगा खरा गए। इनके आगे किसकी चली? ईवीएम मशीन खराब कर दी और दंगा कर दिया। दो ही मुद्दे हैं इनके पास। मंदिर बना दिया, किसान का मंदिर जमीन है। जब सुबह जमीन में जाता किसान, ये कहता है, ट्रैक्टर स्टार्ट करता है, ए भगवान, मंदिर जो है इनका किसान का जमीन है। मंदिर है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, आप भी बताओ, आपसे भी हो जाएगा। चैन चौधरी है जी, यहाँ तो बिल्कुल खुल का चैन चौधरी है। RLD कामिल नाम है। अच्छा, कामिल नाम है। हाँ जी। अच्छा, गठबंधन हो गया, सही है। गठबंधन बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, जैन चौधरी की बहुत भारी जीत है। हाँ। अच्छा, आप भी हो। हाँ जी, आप बताओ क्या है। इन्होंने जी ना तो कोई नौकरी दी और ना नौकरी देने का इनका काम है। 8 साल तो होली मोदी जी को झूठ बोलतू और 5 साल योगी जी को होली। बस झूठ बोलने का अलग काम ही नहीं। राशन कहाँ का दे? राशन तो ये हमारे घर ती तो लुट्टा लग रहे, हमारे घर का ही राशन दे लग रहे उल्टे, और अपने घर तक तो कहीं राशन लाए नहीं जी। ये नु कहते युवाओं को रोजगार देंगे, एक भी रोजगार दिया हो इन्होंने? बड़ी बड़ी बात करे थे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ना तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। सब युवा सड़कों पर फिरे जी, कहीं कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार की बात कर रहे हैं, आप भी युवा हो, और से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी भैया, क्या लग रहा है इस बार? RLD है जी। अच्छा, कोई और नहीं? कोई और नहीं जी। अच्छा, हाँ भाई साहब, हमारे यहाँ से सब RLD, और कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकदल का जो पलड़ा है वो ही भारी नजर आ रहा है। और जो ताऊ जी हैं, एक बार ताऊ जी से भी हम बात करते हैं। ताऊ जी, मुझे एक चीज बताओ, एक बार ये चर्चा चली थी कि बीजेपी का और जयंत चौधरी साथ जा रहे हैं, अगर वो गठबंधन हो जाता? नहीं, बीजेपी तो नहीं होता, वो नहीं था। बहुत फर्क है उनके विचारों का, उनकी बहुत अंतर है। हाँ, कभी अब जैसे अखिलेश यादव से हो ही गया है, सीट भी जल्दी घोषित हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएंगी। बात यह है जी, इनके बीजेपी वालों के झूठ से सिवा और कुछ है नहीं। पेट्रोल नु देखो कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, डीजल कहाँ पहुँचा दिया। किसान खेती करे, 1 रुपया भी नहीं बचता। एक जरा से टुकड़ों में पेमेंट करने लग रहे। पिछली साल का 1/3 पेमेंट है पिछली साल का, और कह रहे किसानों की 22 में दुगनी आमदनी करेंगे। ये झूठ बोल कर वोट लेंगे, झूठ बोल के वोट लेंगे। हाँ ताऊ जी, क्या लग रहा है आपको इस बार? वैसे क्या दिक्कत है इस इलाके की, थोड़ा सा ये बताओ जो दूर होनी सारी है जी। सड़क फूटी पड़ी सारी, जो अखिलेश ने करवा दी थी वही हुई। उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ सड़कों में भी। तेल महंगा, किसान खेत में तेल ट्रैक्टर ले जाए, इतना महंगा तेल हो रहा जिसका कोई ठीक नहीं, बाहर नहीं पा सकता। जहाँ 300 रुपये बिका थी, वहाँ से 600 रुपये बिका रही। हाँ जी, दिक्कत है, फायदा तो है ही नहीं। अच्छा, हाँ भैया, आप भी खड़ो इत्मीनान से, आपसे भी बात करूंगा। आप बताओ क्या लग रहा है? तमाम लोगों की आप बात सुन रहे हो। बीजेपी दावा कर रही है बागपत में बहुत विकास करा, छपरौली में हुआ विकास? नहीं जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ बाबू जी। यहाँ तो सब विकास कुछ नहीं है जी, यहाँ सब। हाँ जी, एक तो जो युवा जो है सड़कों पे दौड़ रहे, इनकी नौकरी नहीं लगी। जो नौकरी पेशा वाले हैं, जैसे हम सिवाड़ हैं जी, हम तो कुछ करके खा भी रहे। बेरोजगार तो बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, क्या सोचा? बस ये राष्ट्रीय लोकदल को लाऊंगा। राष्ट्रीय लोकदल को लाऊंगा। ताऊ जी, एक चीज और बताओ आप मुझे, आपने देखा होगा पिछली बार सहिंदर रमाला को जिता के भेजा, वो बीजेपी में चले गए। लोकदल का एक भी विधायक नहीं रहा, ऐसा हुआ कभी जिंदगी में? कभी जिंदगी में नहीं मिला। चौधरी साहब के जमाने में 100 विधायक बने थे, और आज एक था, वो भी बीजेपी ने भगा के तोड़ लिया। और उसका परिणाम ये भोग लग रहे, इनके सारे विधायक मंत्री भाज्य लग रहे। इसका नुकसान होगा ताऊ जी बीजेपी को?
बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, सत्यानाश होगा। हाँ, नुकसान नहीं, सत्यानाश होगा। एक मंत्री को ये लखनऊ तो रोज बुलावे, एक घंटू, और उसमें वो आ ही नहीं रहा। एक मतलब है, इतनी झूठी पार्टी आज लो धरते। अरे मंदिर के बुआवे लग रहे, मंदिर टकले, मूर्ति पूजन में क्या मिले? अपनी घर की चक्की को नहीं पूजता, जिसका पीछा सारा संसार खावे। संसार खाता था। देखो कभी ऐसा नहीं हुआ इस बार, ना तो लोकसभा में कोई है यहाँ, ना कोई विधानसभा में। कभी हुआ लोकदल के साथ ऐसा? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ था, लेकिन इसकी झूठ बोलने से हुआ। ये बड़ौत में जो झूठ बोल रहा था। आपने किसे वोट दी? हाँ, दी थी सर, सेंद्रवाला को दी थी। अच्छा, लोकदल को दी? लोकदल को दी थी। अच्छा। हाँ, वही भाज गया। अच्छा, तो क्या करे, बस तो बस की बात नहीं। अच्छा, ये तो ऐसी सकता जी। अच्छा, विधायक नहीं आ सकते? नहीं, आज छपरोली में आए नहीं आज तक। अच्छा, जब से आए नहीं, जब से भाज जा। एक चीज बताओ, आपने भी बताया 100 विधायक जीतते थे, ऐसा क्या हुआ कि एक बिल्कुल रुक्का हुआ करता था, पूरे देश में रुक्का था, 100 से घटते घटते ये आए कि आज 0 पे आ गए? क्या बात रही है ऐसी? बात यह रही जी, चौधरी साहब तो रहे नहीं। अजीत सिंह जो था, वो बेचारा ऐसा था जिसे 2 आदमी कह दिया, उसकी मान ली, वो टिकट दे दिया। और यू जो सैंदर हमारे को टिकट दिया था ना, यू पहले भी बीजेपी का था, इसका रिश्तेदार को हरियाणा में बीजेपी का था, और उसकी वजह से यू आ गया था, भगा लिया इन्होंने। और रही बात यह, सच्चाई है, बीजेपी से सैंदर हमारे को टिकट दे देना, जीवारा फटका, इसकी एक भी वोट नहीं पड़ रहा। हाँ, अच्छा बड़े मियां, आपसे भी थोड़ी सी और बात करूंगा। आप मुझे बताओ, बिल्कुल जरा सामने देखना, आप क्या लग रहा है? जैसे बसपा भी अलग से प्रत्याशी उतार रही है, कांग्रेस ने अपना उतार ही दिया, इन दोनों का गठबंधन है, बीजेपी भी कह रही है कि हमारा विजय रथ नहीं रुकने का, तो जीतेगा कौन? सभी कह रहे हैं हम जीतेंगे, हारेगा कौन? आवाज़ खल्क नकारे खुदा है, आवाज़ खल्क नकारे खुदा है। जो यहाँ जनता कह रही है ना, वो जीतेगा। अच्छा, जो जनता कह रही है वही जीतेगा। अच्छा, तो ये गठबंधन सही हुआ? गठबंधन बिल्कुल सही का सही हुआ। अच्छा, और जो आप कह रहे हैं ना, यूनुस को वोट मिल गया, वो टिकट मिल गया, वोट काटने वाली बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, कटेंगे वोट? इस तरह अगर वोट कट गया ना, तो फिर तो भाजपा वाले जीते। अच्छा, अब मेरा तो कहना यह है, एक हो जाओ और नेक हो जाओ और बदलाव लाओ। अच्छा, बदलाव लाओ। बदलाव आना चाहिए। अच्छा, बदलाव आना। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। उन्हें गरूर हो गया। अच्छा, बीजेपी वाला? हाँ, घमंड। अच्छा, लचक किस में है? घमंड तो रोहन का मिल रहा। अच्छा, अब लचक किस में है? लचक तो हमारी 2 पार्टी में, किस में? इसमें अखिलेश में और जयंत में। अच्छा, तो मतलब दोनों युवा, दोनों की जोड़ी जो है बिल्कुल मतलब फर्स्ट रहेगी है? फिट है। अच्छा, फिट है आपकी नजर? हाँ, फिट है। पहले भी चरण सिंह, जब बदलाव आया था, चरण सिंह की हुकूमत आई थी, कैराना से हमने पंडित चंद्रभान को जिताया था। हालांकि मेरा वोट नहीं बढ़ा जब तक, लेकिन मेरे बाप ने, मेरे उस्ताद ने वोट भेज दिया था और दिलवाए भी थे। बीकेडी पार्टी से, भारतीय जन कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? अच्छा, उससे बीकेडी से। ठीक है। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे हो? युवा हो, बताओ। सन 2022 में योगी की सरकार आएगी, इतने बढ़िया काम योगी सरकार कर रही, इतने किसी सरकार ने नहीं करे। बिजली 5 बजे आवे, तड़की 7 बजे, सांझ के 5 बजे तक चले, दिन में किसान भरे करे। पहले बिजली नहीं आवती, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भाग्य फिर जाते किसान सड़क पे। सरकार बहुत बढ़िया है, राशन भी मिल रहा फ्री में, खाने को बिजली भी आ रही, चोरी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार है। फिर कहा होगी योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं इनकी ना कहीं है, यहाँ देख लियो आरएलडी की 1-2 सीट आनी और कुछ नहीं होना। पहले एक आई थी से अंदर हमारा, वो भाजपा में बाज गया था। अच्छा, हाँ, इनका बीजेपी के साथ हो? बीजेपी के साथ हूँ, खुल गया मैं तो। और बीजेपी सरकार बनेगी भी क्या, 3 से पार आओगे, देख लियो। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि हम जीतन नहीं थे बिल्कुल। देख लियो तो समय बताओगा। यहाँ से 1 सीट चली गई, क्या होगा? 1 सीट से सरकार बना लेंगे, 1 सीट से। हाँ, हमारी तो 3 से पार आओगी भाजपा की, हमारी तो बढ़िया सरकार ही नहीं। हाँ, इनका क्या हो रहा है? इनका से अंदर हमारा एक विधायक था, आरएलडी का था, वो भी भाजपा में चला गया। विभाग क्या कह रहे हैं? इसे जी पीछे देगा बुला रखा उन्होंने बीजेपी वालों ने, और हमने आपको बताया इन्हें सबको पीछे दे दे बीजेपी वाले। 2-4 कार्यकर्ता है हमारे गांव में, इन्हें पीछे दे रखे खूब छिकमा जी, मोटे मोटे पीछे दे रखे, और इनकी जेब में गाल दे। कहने भाजपा की बात करूँ जो, क्योंकि यू भी लोकदल का यू लड़का डर रहा है इन पब्लिक से, क्योंकि डर। मुझे बताओ, देखो इनका क्या,
इनका ये कहना है डर रहे हो तुम, डरने की वजह से। हम किसी दिन डरते, इनकी जी बाबा की सीट मुझे बता दिया, बागपत में 3 सीट है, एक आओगी इनका छपरोली की जो आएगी तो, और कुछ नहीं होना इनका, कोई नहीं आवे, कोई नहीं आवे इनकी। ये क्या कह रहा है? अरे जोरावर है, छपरोली की भी ले लेना और की ले, छपरोली में तेरा है नहीं, छपरोली में किस्सा नहीं कह लू, छपरोली में इसका किस्सा नहीं, और कहे वोट सरकार आवेगी भाजपा की, किस्सा। ये कह रहे हैं आपका तो छपरौली में कोई लेना देना नहीं। कौन कह रहे? कहू जाएगा ना, मेंबर है भूतपूर्व, हाँ भूतपूर्व मेंबर है तो, और लोक दल का सचिव भी है यू, ये तो बिकाऊ है डाल के, तो ये तो लोक दल की जय बोल रहे, सरकार ने इसके मकान नहीं बनवाए, इसके सरकार का लाभ नहीं है। ये कह रहे सरकार ने मकान बनवा दिया, फिर भी किसने बनवा दिया? सरकार ने। अरे 2 लाख में क्या हो रहा है? 2 लाख में मकान बन रहा है, कर्जे हो गए उनके, वे जट्टू तड़ा मर गए, जिसका मकान बने 2 लाख में मकान बने, 2 लाख में तो मकान भी नहीं बनता। अच्छा ये कह रहे 2 लाख में तो मकान नहीं। अरे 2 लाख तो दिए, और सरकार ने तो 2000 रुपए भी दिए, 2 लाख तो दिए, कम से कम कुछ तो दिया सरकार ने, बहुत बढ़िया सरकार है। ये तो सीधे कह रहे बीजेपी को वोट देंगे, छपरौली में बीजेपी को वोट देंगे, खुल के कह रहे। कोई नहीं देने का, इधर झूठ बोल रहे का, दादा पाई करे, निकम्मा, निकम्मे की भी है वो कुछ। देखिए वो यहाँ से चले गए। हाँ भैया, आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या है भाई, युवा हो, वोट तो आपके लिए, क्या सोच रहे हो? हाँ वोट देंगे, अजीत की देंगे। हाँ बाबा जी, आपसे बात करूँगा। अजीत की देंगे खुलेआम, हैंड पंप पे बटन दबावेंगे, हैंड पंप के सामने बटन दबावेंगे। हाँ, किसी और को नहीं दे? नहीं, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। अच्छा ठीक है, अच्छा। हाँ ताऊ जी, आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ ताऊ जी बताओ। विकास करे यहाँ, चौधरी चरण सिंह ने यहाँ विकास करे, यहाँ अस्पताल बनवाया, अस्पताल बनवाया, ये सारे आदमी दुखी होते, कोई मेरठ जाता कोई दिल्ली से, यहाँ सरकारी अस्पताल बनवाया, यहाँ बिजली घर बनवाया, यहाँ से चौधरी साहब तो ये जो रोड बनाने लग रहे हैं तो व्यापारियों का काम है, व्यापारी आएंगे जाएंगे लूटेंगे हमें यहाँ। अच्छा लूटेंगे, लूट तो योगी जी कह रहे हमने बंद कर दी। अजी लूट तो योगी, अरे ये तो रुपए युसेंद्र बड़ा लूट के मारे इतना भाग गया, उनका रुपए तो दिए उसे और तोड़ दिया। क्या कह रहे ताऊ जी, रुपए लेके टूट कह रहे 7 करोड़ में भी क्या वो सेंदर बड़ा पिस्तौल का डाकू है, बिना पिस्तौल का डाकू, बिना पिस्तौल का डाकू है। तो अब क्या है? अब तो जयंत चौधरी है, और क्या होता खुलेआम। भाई साहब आपसे भी जाऊंगा, आप चले गए थे, आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, सबकी आपने बात सुनी, आपके मन में क्या लग रहा है कि क्या है? जयंत चौधरी, जयंत